डियर स्टूडेंट, ये बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की समाजशास्त्र विषय की क्लास है और संस्कृति अध्याय में हम आज पढ़ेंगे सांस्कृतिक तत्व, जिनमें आज है मान्यताएं। मान्यताएं समाज द्वारा स्वीकृत नियम है जो समाज के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। सुथरलैंड के अनुसार सामाजिक नियम किसी समुदाय विशेष द्वारा विकसित किए जाते हैं और उन समुदाय के सदस्यों के व्यवहार के स्तर को तय करते हैं। वे समाज के सदस्यों को व्यवहार को दिशा देते हैं, अथवा ये कहें कि सही मान्यताएं कराने के लिए उन्हें निर्देश देते हैं। हर्लम्बोस और हेल्ड के अनुसार मान्यताएं कार्य की विशिष्ट मार्गदर्शिकाएं हैं। वे विभिन्न स्थितियों में मनुष्य किस प्रकार व्यवहार करे, इसे तय करती है। उदाहरण के लिए, हर समाज में विभिन्न अवसरों पर वस्त्र धारण करने के लिए कुछ मान्यताएं होती है। जैसे उत्सव में जाने के लिए हम अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, किसी की मृत्यु हो जाने पर शोक प्रकट करने के लिए अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, काम पर जाने के लिए अलग तरह के तथा अस्पताल जाने के लिए अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं। हर समाज में मान्यताएं अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए, जैसे कपड़े आदिवासी पहनते हैं वैसे अन्य समाजों में नहीं पहने जाते। मान्यताएं दो प्रकार की होती है, औपचारिक मान्यताएं तथा अनौपचारिक मान्यताएं। औपचारिक मान्यताएं लिखित होती है तथा उनका उल्लंघन करने पर दंडित भी किया जा सकता है। अनौपचारिक मान्यताएं लिखित नहीं होती, परंतु वे समाज द्वारा स्वीकृत होती है। इनका पालन नहीं करने पर दंड का विधान नहीं है, किंतु आपकी निंदा हो सकती है। अब्राहम के अनुसार औपचारिक मान्यता अनिवार्य रूप से लागू की जाती है, जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म। अनौपचारिक मान्यताएं वे मान्यताएं हैं जिन्हें लोगों से उम्मीद की जाती है कि वे उन्हें माने, जैसे सबके सामने प्यार नहीं करना तथा सलीके के कपड़े पहनना। मान्यताओं को उनके लागू करने की अनिवार्यताओं के आधार पर फिर से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहले वर्ग में वे मान्यताएं आती है जो अनौपचारिक होती है। यह हमारे कार्यों को दिशा देती है। इन्हें सामान्य मान्यताएं भी कहा जा सकता है। जैसे जब बड़े बोल रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए, और यदि छींक आ जाए तो अपनी नाक ढक लेनी चाहिए। दूसरी श्रेणी में वे मान्यताएं आती है जिन्हें अधिक शक्ति से लागू किया जाता है, क्योंकि उनमें समाज अथवा समुदाय के हित सीधे जुड़े होते हैं। इन्हें अनिवार्य मान्यताएं कह सकते हैं। किसी देश के कानून इन अनिवार्य मान्यताओं के आधार पर बनाए जाते हैं। इनमें मानव विवेक निहित होता है। अनिवार्य मान्यताएं सामान्य मान्यताओं एवं कानून के बीच के स्तर की होती है। इसके उपरांत आता है सामाजिक मूल्य। सांस्कृतिक या सामाजिक मूल्य। सांस्कृतिक मूल्य मनुष्य के अंतर जगत से जुड़े होते हैं और वे मनुष्य के लिए क्या सही है और क्या गलत है, उसके आधार पर मनुष्य को दिशा निर्देश देते हैं। जब मान्यताएं बाहर से मनुष्य को अनुशासित करती है तो सामाजिक मूल्य उसे भीतर से अनुशासित करते हैं। अब्राहम के अनुसार
सांस्कृतिक मूल्य समाज में रहने वाले लोगों के बीच इस आधार पर एक समझौता होता है कि सभ्य समाज में क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। वे समाज में ऐसे सामान्य मानक पैदा करते हैं जो इस बात की व्याख्या करते हैं कि कौन सी चीजें सामाजिक जीवन को सुंदर बना सकती है और कौन सी चीजें उनके नैतिक स्तर को गिरा सकती है। समाज में लोग जिस तरह व्यवहार करते हैं, उनके व्यवहार करने के तरीकों को मूल्य कहा जाता है। हर समाज के कुछ नैतिक लक्ष्य होते हैं जिन्हें प्राप्त करने में व्यक्तियों तथा उनके समूहों को मूल्य समाज की सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए जब राष्ट्रगीत बज रहा हो तो उसके सम्मान में खड़े हो जाना तथा अपने से आयु में बड़े लोगों को सम्मान देना आदि क्रियाओं के मूल में सांस्कृतिक मूल्य ही होते हैं। स्केफेर तथा लम ने दुनिया के छोटे से देश पापुआ की संस्कृति का उदाहरण देते हुए कहा है कि वहां सार्वजनिक हित के लिए किए जाने वाले कार्यों को व्यक्तिगत हितों के लिए किए जाने वाले कार्यों की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता है। एराशो तथा सिंह के अनुसार परिवार, संबंधी तथा पुरानी पीढ़ियां किसी संस्कृति के लिए सांस्कृतिक मूल्यों की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। इसके बाद है प्रतिबंध तथा स्वीकृति। जो व्यवहार समाज के लिए अच्छे नहीं होते, समाज उनकी स्वीकृति नहीं देता और ऐसे व्यवहारों के लिए संबंधित व्यक्तियों को किसी न किसी रूप में दंडित किया जाता है। जो व्यवहार समाज के अनुकूल होते हैं, उनके लिए व्यवहार करने वालों को पुरस्कृत भी किया जाता है। इस प्रकार प्रतिबंधात्मक तथा स्वीकारात्मक दोनों ही रूपों में मनुष्य के व्यवहारों को समाज में देखा जाता है। जो व्यवहार नैतिक स्तर पर खरे उतरते हैं तथा समाज के लिए सहयोगी होते हैं, उनके लिए लोगों को पुरस्कृत किया जाता है। परंतु जो सांस्कृतिक मान्यताओं के विरुद्ध व्यवहार करते हैं, उन पर जुर्माना किया जा सकता है या उनके लिए जेल का प्रबंध भी किया जा सकता है। स्केफेर तथा लंब कहते हैं कि किसी संस्कृति की मान्यताएं तथा उनमें किन कार्यों के लिए लोगों को पुरस्कृत किया जाता है और किन के लिए दंडित किया, ये बताते हैं कि किसी संस्कृति के मूल्य और उसकी प्राथमिकताएं क्या है। सबसे अधिक महत्व के सांस्कृतिक मूल्यों का अनुवीक्षण इस दृष्टि से अधिक गंभीरता से किया जाता है कि वे पुरस्कार के योग्य हैं अथवा प्रतिबंधों के, जबकि सबसे कम महत्व के मामलों को हल्के से ले लिया जाता है अथवा उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।